कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश नैन जी, क्या कांग्रेसियों को युवा पसंद नहीं? नहीं अजय, सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आपके साथ बैठा हुआ हूं जी। लेकिन कांग्रेस के विचारों से सहमत है आप? पूछा कि क्या कांग्रेस को, जी देखिए, मैं आप कह सकते हैं, लेकिन मैं मेरे अपने कुछ विचार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हैं, खासकर युवाओं के बारे में जो आप सवाल कर रहे हैं कि जो सवाल युवाओं का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। देखिए, युवा शक्ति को देश की शक्ति है, ये विवेकानंद जी के टाइम से बात चली आ रही है। और मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में अगर कोई शक्ति सामने निकल के आई थी प्रेरणा देने वाली, और जो कि एक तरीके से एक योद्धा सन्यासी थे विवेकानंद जी, उन्होंने सभी को प्रभावित किया, चाहे वो महात्मा गांधी थे चाहे कोई भी नेता थे उस जमाने के, और वो सब लोग जो देश के हिसाब से सोचना शुरू किया। आज जो है, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? असली मुद्दा यह है कि आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर भाजपा भी युवाओं को आगे लेके आ रही है तो देखिए वो युवा है कौन, वो कहीं किसी न किसी राजनेता के परिवार से संबंधित रखते आपको दिखाई देंगे। युवा शक्ति, ये बड़ी समस्या है युवा शक्ति कि वहां पर अगर युवा आ पा रहे हैं तो सिर्फ वो किसी खानदान से आ पा रहे हैं। रामकृपाल जी ने जो कहा, जी रामकृपाल जी ने जो कहा कि भाई आज की तारीख के अंदर 67 से 68% युवा देश है हमारा, मानते हैं। एवरेज एज है 14 से लेकर के 40 साल की उम्र तक की, एवरेज 29 ईयर्स मान के चल लीजिएगा। लेकिन 40 साल से कम उम्र के लोग कितने हैं राजनेताओं के अंदर? अब मेन प्रॉब्लम यहां पे कहां पे आ रही है अजय? ये बात कांग्रेस प्रणाली है हमारी, होती है उसके अंदर जो है, जो युवा ब्रिगेड बनाने की कोशिश की राहुल गांधी ने, सभी पे लागू होती है। जितने भी ये सब राजकुमार हैं, सारे युवा ब्रिगेड राजकुमार हैं। आप नजर डाल लीजिए कौन है उनके चारों तरफ। देखिए, अनुराग ठाकुर से लेकर के आप किसी का भी नाम ले लीजिए, है तो सभी जगह पे। इसको तो और दो चार नाम गिना दीजिए, मैं वहां लेकिन कई नाम गिना दूंगा आपकी पार्टी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के महाराष्ट्र चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, आप हर जगह आपको मिलेंगे राजकुमार। अजय, मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसके लिए बहुत कुछ काम होने की आवश्यकता है। देखिए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शिकायत हमारा देश में गुलाम था, अंग्रेज देश को नहीं, ये कहना तो गलत होगा कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी शिकार है। शिकार तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में सारी पार्टियां हैं, चाहे आप समाजवादी ले लीजिए, चाहे आप भाजपा ले लीजिए, चाहे आप मायावती जी की पार्टी को ले लीजिए, कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिएगा, आपको वहां पर युवा दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो किसी न किसी राजनेता के परिवार से ही दिखाई देगा। तो एक दूसरे में लाकर लगाना गलत है। चलिए, मैं समीर सिंह को लाता हूं, गौतम रानी सागर को लाता हूं। जी समीर जी, क्या आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि युवा देश, युवा की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बातें करते हैं अक्सर, क्या वाकई उतनी ही युवा पार्टी भी है? क्या उतनी ही युवा सरकार भी है? क्या 59 साल मंत्रिमंडल, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो औसत उम्र है आपके? देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और मुझे इस बात का गर्व है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। किसी की भी परिवार की पृष्ठभूमि नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद रहे 4 बार के, आज मुख्यमंत्री हैं, नौजवान हैं, और कितने अच्छे से 2.5 साल से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लेके आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कितने नौजवान हैं और कितना परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। हमारे अमित शाह जी हो, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ऐसे मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं देश भर में, जो सामान्य परिवार से निकल के आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से भिन्न है। अभी मैं कांग्रेस समर्थक की बातें सुन रहा था, वो बीजेपी को भी उसी कैटेगरी में रख रहे थे। मैं उनको बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार निष्पक्ष आकलन करिए। भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और कार्यकर्ता आगे जाता है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती और आनंद, इसमें बहुत अंतर।
दक्षिण तक जाते जाते येदियुरप्पा साहब की उम्र 80 के करीब पहुंच जाती है, 76। दिनेश जैन जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? छोटा सा जवाब। जी जी, बिल्कुल सही। फिर गौतम सागर राणे, या बोल सकता हूं इसमें अजय? या दिनेश जी? देखिए अजय, बड़ी विडंबना है। 70 साल के और 75 साल के लोग या 60 या 65 साल के लोग, मैं मानता हूं अच्छी बात है कि हर दिन उठ करके सवेरे में बोलते हैं टुडे इज ए न्यू डे, आज न्यू बॉर्न है हम, अच्छी बात है, ऐसा युवा पूरा देश हमारा हो। लेकिन सही मायने के अंदर 40 साल से कम उम्र की संख्या युवाओं की आज इस देश के अंदर 70 से 75 करोड़ है। उनका जो है वो कहां पे राजनीति के अंदर उनका योगदान कहां पे है? कहां पे है वो लोग? अब ये कहना यार, यही तो सवाल है। लेकिन ये कोशिश सभी युवा लेकर के बैठे हैं। प्रदेश में बगावत बताइए, बीजेपी का जहां तक सवाल है, सोनिया गांधी से बीजेपी मिलने का जा रहे हैं, सवाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अजय, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा जो बीजेपी में आ गया, चाहे किसी उम्र का हो, किसी कास्ट और कांग्रेस का पर हो, लागू होता है, ये बीजेपी पर लागू नहीं होता। ये आपकी राष्ट्रवादी हो गए, लागू होता है, ये बीजेपी पर लागू नहीं होता। आप 14 और 15 कांग्रेस पर लागू होता है, आपकी पार्टी पर लागू होता है, ये बीजेपी पर लागू नहीं होता है। नीति आयोग ने 200 एंटरप्रेन्योर बुलाए, बीजेपी ने नहीं जोड़ा। 200 एंटरप्रेन्योर बुलाए दिल्ली में। अरे अधिक अरे आप आपने जोड़ा है। देखिए ना, सबका विकास, बीजेपी के सबका अंदर साथ, कहीं का सबका रोड़ा नहीं विश्वास, है।